नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी चित्रग्रीव कपोतराज की कथा चल रही है, कबूतर और, तो उस कबूतरों की कथा को आगे प्रारंभ करते हैं। चित्रग्रीव जी कहते हैं कि मेरा इन कबूतरों के साथ बहुत गहरा नाता है, अतः आप पहले इनके जालों को काटिए। ये मेरे आश्रित हैं, इनको मैं दुखी नहीं देखना चाहता, इनको दुखी नहीं देख सकता हूँ, अतः आप पहले मेरे जालों को काटने से पहले इन अन्य मेरे साथियों के कबूतरों का जाल को काटो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं चित्रग्रीव जी का कथन देखिए। विना वर्तनम एव एते न त्यजन्ति ममान्तिकम तन्मे प्राण व्ययेनापि जीवय एतान ममाश्रितान। देखिए वापस से, विना वर्तनम में वैते विना वर्तनम एव एते, बिना वेतन के ही, न त्यजन्ति ममान्तिकम, बिना वेतन लिए हुए भी ये कबूतर मेरे साथ को नहीं त्यजन्ति, नहीं छोड़ते हैं। तन में प्राणा व्ययेनापि, तो मेरे प्राणों को देकर भी जीवय, इन्हें जीवाओ, जिंदा रखो, एतान मद आश्रितान, मेरे इन आश्रित कबूतरों को, साथियों को। तात्पर्य क्या है? ये मूषक राज हिरण्यक से कपोतराज चित्रग्रीव जी कहते हैं कि ये कबूतर बिना किसी वेतन के लिए हुए भी मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं, अर्थात अपना लाभ न लेकर भी मेरे पास ही रहते हैं। इसलिए मेरे जीवन के नाश से भी तुम मेरे इन आश्रितों को जीवित रखो, मैं ऐसा कह रहा हूँ। एते कपोताः वर्तनम विना यानी मूल्यम वेतनम वा विना मम चित्रग्रीवस्य अंतिकम सामीप्यम न त्यजन्ति नहीं मुञ्चन्ति, तस्मात् कारणात् मम प्राण व्ययेन जीवनाशेन अपि एतान पाशबद्धान कपोतान ममाश्रितान ममानुजीविनः त्वं जीवय, यानी पाशान विच्छिन्द्य रक्षय इति भावः। वर्तनम वृत प्लस ल्युट वर्तनम, विना योगे द्वितीया, अंतिकम सामीप्यम स्यादिति, अंत प्लस ठक अंतिकम, प्राणव्ययेन अपि, प्राणानां व्ययः तेन प्राणव्ययेन, आश्रिताः आश्रितान्, आश्री प्लस कत प्रत्यय आश्रितान्, जीवय, जीव प्लस णिच लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन, त्यजन्ति, त्यज धातु लट लकार परस्मैपदी प्रथम पुरुष बहुवचन, त्यजति त्यजतः त्यजन्ति। किंच, आगे देखिए, मांस मूत्र पुरीशास्थिनी निर्मिते अस्मिन् कलेवरे विनश्वरे विहाय स्थाम यशः पालय मित्र में। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा मांस मूत्र पुरीशास्थिनी निर्मिते अस्मिन् कलेवरे विनश्वरे विहाय स्थाम यशः पालय मित्र में। हे मित्र, मेरे यश की रक्षा करो, इस तुच्छ नश्वर शरीर की नहीं जो मांस इत्यादि से निर्मित है। मित्र, मांस मूत्र पुरीश तथा हड्डियों से निर्मित, मांस हड्डियों से निर्मित, चर्बी और हड्डियों से निर्मित यानी बने हुए इस नश्वर शरीर के प्रति मोह का त्याग कर दो, करके मेरी कीर्ति की रक्षा करो। अर्थात अगर मैं अपने आप के बंधनों को पहले कटाऊंगा, यदि तुमसे काटने को कहूँगा, तो मेरा इसमें यश नहीं बढ़ेगा। यश मेरा तभी बढ़ेगा जब मैं अपने प्राणों को देकर पहले अपने आश्रितों की रक्षा करूँगा। मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा किंतु मेरा यश जो है वो जीवित रहेगा। इसीलिए उन्होंने कहा अस्मिन् निर्मते,
मांस मूत्र पुरुषास्थिनी मांस हड्डियों से निर्मित बने हुए इस नश्वर शरीर को, जो नष्ट होने वाला है, विहाय स्थाम, उसे छोड़कर यशः पालय मित्र में, हे मित्र, हे मेरे मित्र मूषक राज, हे हिरण्यक, मांस इत्यादि और हड्डियों से बने हुए इस नश्वर शरीर के प्रति, नश्वर माने हैं नष्ट होने वाले, इस शरीर के प्रति मोह का परित्याग करके मेरी कीर्ति यानी मेरे यश की रक्षा करो। ये उन्होंने कहा। हे मित्र सखे, हे सखे, यहाँ पर मांस पिशितम मूत्रम च पुरीशम शकृत च अस्थि कीसंच तैः निर्मिते रचिते अस्मिन् विनश्वरे भंगुरे कलेवरे शरीरे आस्थां सम्मानं मोहं वा विहाय परित्यज्य मम यशः कीर्तिं पालय रक्षय रक्ष। अब यहाँ पर विनश्वरे वी प्लस नश प्लस कुरप प्रत्यय विनश्वरे, विहाय वी उपसर्ग हा धातु और ल्यप प्रत्यय। आगे देखिए पालय, पाल धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आगे अपरम च पश्य, और देखो, अपरम च पश्य, और भी देखो। क्या देखो? यदि नित्यम अनित्येन निर्मलम मलं वा मलवाहिनी यशः कायेन लभ्येत तन्न लब्धम भुवेन्नु किम। वापस से देखिए, यदि नित्यम अनित्येन निर्मलम मलवाहिना यशः कायेन लभ्येत तन्न लब्धम भुवेन्न ननु किम। देखिए, यदि नित्यम अनित्येन निर्मलम मलवाहिना यशः कायेन लभ्येत तन्न लब्धम भुवेन्ननु किम। तात्पर्य क्या हुआ? कारण है। देखो क्या बताते हैं, यदि सदा न रहने वाले यानी नश्वर और मलपूर्ण शरीर से सदा दुखी रहने वाला नित्य निर्मल यश प्राप्त हो सके तो फिर जीवन में क्या नहीं पाया, अर्थात सब कुछ पा लिया। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये कहा है, यदि नित्यम अनित्येन निर्मल मलवाहिना, ये जो शरीर है वो नित्य नहीं है। ये शरीर कैसा है? ये शरीर तो नित्य नहीं है, ये नष्ट होने वाला है, इसलिए अनित्य है। और निर्मल वाहिना, और ये कैसा है? यहाँ पर लिखा शरीर नित्येन निर्मल वाहिना यशः कायेन लभ्येत तन्न लब्धम भुवने ननु किम। अर्थात तात्पर्य क्या? ये शरीर जो एक तो नष्ट होने वाला है और दोषों से रहित है, मलों से युक्त है, दोषों से युक्त है, तो यदि सदा न रहने वाला है, सदा नहीं रहने वाला इसलिए इसको कहा नश्वर। यदि सदा नहीं रहने वाले इस नश्वर और मलपूर्ण है, यानी अनेक दोषों से भरा हुआ है, मलपूर्ण यह शरीर है, कलुषित यह शरीर से यदि सर्वदा दुखी रहने वाला, सदा दुखी रहने वाला जो है, ऐसा शरीर जो है, इससे नित्य और निर्मल यश प्राप्त कर लिया जाए, क्योंकि यश हमेशा नित्य रहता है और यश नष्ट नहीं होता, और निर्मल भी यानी कलुषिता से रहित है, निर्मल यश प्राप्त है, हो सके तो फिर जीवन में और क्या नहीं पाया, अर्थात सब कुछ पा लिया। यदि जीवन में यश प्राप्त कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। यदि सदा न रहने वाले अर्थात इस नश्वर एवं कलुषतापूर्ण इस शरीर से यदि हमेशा दुखी रहने वाला नित्य और निर्मल यश प्राप्त हो सके तो फिर जीवन में क्या नहीं पाया, अर्थात सब कुछ प्राप्त कर लिया। ये बताया है। यदि चेत अनित्येन नश्वरेण मलवाहिना या पुरुष युक्तेन अर्थात अपवित्रेण कायेन शरीरेण नित्यम अविनाशी निर्मलम पवित्रम यशः कीर्ति लभ्येत प्राप्येत तर्हि किम न लब्धम यानी किम न प्राप्तम न भवेत स्यात्। ये इन्होंने कहा।
अनित्येन न नित्येन इति अनित्येन, यहाँ पर न नित्यम अनित्यम नए तत्पुरुष समास, तेन निर्मलम निर्गतम मलम यस्मात् तत् निर्मलम तत् नास्ति मलम यस्मिन् निर्मलम तद्वा मलवाहिना मलम वहति इति तेन मलवाहिना अथवा मलम वाहयति इति तेन मल वह प्लस घय प्रत्यय और इनि प्रत्यय मलवाहिना लभ्येत लभ धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन लभ्येत ननु प्रश्ने वितर्के वा, यहाँ पर अव्यय पद है। यतः क्योंकि, अब यतः क्योंकि यहाँ पर एक श्लोक आता है, शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यंत मंतरम शरीरम क्षण विध्वंसी कल्पांत स्थायिनो गुणाः। और शरीर और गुण के विषय में अब यहाँ पर बताए रहे हैं। शरीरस्य गुणानां च, शरीर और गुणों के मध्य दूरम अत्यंतम अंतरम, दोनों में बहुत ही गहरा अंतर है। यानी शरीर और गुणों के मध्य, शरीर और गुणों के मध्य बहुत ही गहरा अंतर होता है। दूरम अत्यंतम अंतरम, फिर आगे बताया क्या अंतर होता है शरीर और गुणों में। शरीर रक्षण विध्वंसी, शरीर की रक्षा करने पर भी वह नष्ट होने वाला है। शरीर रक्षण विध्वंसी यानी शरीर की रक्षा करना, कितने भी रक्षा करो लेकिन वह नष्ट हो जाता है। कल्पांत स्थायिनो गुणाः, लेकिन कल्पों तक गुण स्थायी रहते हैं, कभी नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्योंकि शरीर और गुणों के बीच में अत्यधिक अंतर होता है, भेद होता है। शरीर तो क्षणभंगुर है, जबकि गुण चिरस्थायी रहने वाले हैं। क्या तात्पर्य हुआ? शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन व्यक्ति के अच्छे गुण कभी नष्ट नहीं होते, वे सदा याद किए जाते हैं। इसीलिए कहा, कोई हंस के जिया कोई रो के जिया, जीना उसी का सार्थक है जो कुछ इस दुनिया में हो के जिया। तो क्योंकि लोग उन्हीं के गुणों को याद करते हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा कि क्या कहा एक बार श्लोक में, शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यंतम अंतरम। क्या है? शरीर क्षण विध्वंसनी और कल्पांत स्थायिनो गुणाः, यानी शरीर और गुणों के मध्य में अत्यधिक भेद होता है, अंतर होता है। शरीर तो क्षणभंगुर है, यानी क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है, किंतु इसके विपरीत गुण चिरस्थायी रहते हैं, सदा विद्यमान रहते हैं। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी गुणों का नाश नहीं होता है। यहाँ पर शरीरस्य कायस्य गुणानां दयादाक्षिण्यादि गुणानां च अंतरम मतलब भेदः स्या अत्यंतम दूरम अतिमहत् वर्तते। शरीरम कायः क्षण विध्वंसी यानी क्षणभंगुरः गुणाः दयादाक्षिण्यादयः कल्पांतर स्थायिनः अर्थात अक्षयाः चिरस्थायिनः वासन्ति इति भावः। अब यहाँ पर क्षण विध्वंसी क्षणात् विध्वंसी तुम शीलमस्य, क्षणात् विध्वंसितुं शीलमस्य तत् क्षण विध्वंसी कल्पांतर स्थायिनः कल्पस्य अंतम कल्पांतम षष्ठी तत्पुरुष यावत् स्थातुं शीलमस्ति येषां ते कल्पांत स्थायिनो अंतरम यानी पार्थक्यम। अब यहाँ पर इत्याकर्ण्य इस प्रकार सुन करके हिरण्यकः प्रहृष्टमना पुलकितः सन् अब्रवीत। इसके पश्चात इति आकर्ण्य इस प्रकार के वचनों को सुनकर, किसके वचनों को? चित्रग्रीव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर हिरण्यकः हिरण्यक नाम का चूहा प्रहृष्ट मना प्रसन्न मन से पुलकितः गदगद होकर सन होते हुए अब्रवीत बोला। क्या बोला? साधु मित्र साधु, बहुत अच्छा मित्र बहुत अच्छा। अनेन आश्रित वात्सल्येन त्रैलोक्यस्यपि प्रभुत्वं
त्वयि पूज्यते एवं उक्त्वा तेन सर्वेषां बंधनानि छिन्दनानि। ये छोटा सा गद्य है। इस छोटे से गद्य को हम बाद में पूर्ण करेंगे। अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।